ये मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको सेक्स और मैस्टरबेशन से काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है। और क्योंकि उसको इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता, तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को कैसे डिस्कवर करती है। इस फिल्म के शुरू में ही एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में जा रही है। वो सेक्स एजुकेशन की क्लास में जाती है। टीचर बता रहा होता है कि सेक्स एक गॉड की तरफ से गिफ्ट है और ये हमें सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बच्चे पैदा करने के लिए दिया गया है। तो एक लड़का पूछता है कि मैस्टरबेशन करना भी गलत है, तो टीचर कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। क्लास के बाद वो अपनी दोस्त को मिलती है तो उससे भी पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैस्टरबेशन करना गुनाह है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पहले से पता था। उसके बाद वो घर जाती है और अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो उसको एक मैसेज आता है जिसमें किसी आदमी ने अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हुए कुछ पिक्चर्स ली थी, जो वो उसे भेज देता है। वो पहले तो उसको जल्दी जल्दी बंद कर देती है, लेकिन उसके बाद वो क्यूरियस हो जाती है और उन तस्वीरों को खोलकर देखती है। उसके बाद वो आदमी उसके बारे में पूछता है। एलिस को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो वो उससे पूछती है। उसके बाद वो एक और अडल्ट पिक उसे भेजता है और उसे पूछता है कि आर यू टचिंग योर सेल्फ। तो उसे इस बात की समझ नहीं आती और वो अपने स्कर्ट में हाथ डालकर देखती है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। उसके साथ ही उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिस अपनी दोस्त लॉरा के साथ लंच कर रही होती है तो वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि लास्ट वीक पार्टी में एलिस ने वेड का सैलेड टॉस किया था। लॉरा उससे पूछती है कि क्या वाकई तुमने ऐसा किया था, तो एलिस कहती है कि नहीं, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो एलिस अपनी आइसक्रीम का कवर उतारकर उसको चाटने लगती है। ये सीन देखकर वहाँ बैठे हुए सारे लड़के हंसने लगते हैं। उसके बाद वो फादर मर्फी के पास जाती है। वहाँ वो गॉड से माफ़ी मांगती है कि उसने खुद को उस दिन टच किया था। फिर वो एक स्कूल ट्रिप पर जाते हैं तो लॉरा एलिस को क्रिस को दिखाती है और कहती है कि वो कितना हॉट है। उसके बाद नीना, जो कि उनकी लीडर होती है, वो एलिस को कहती है कि वो अपनी वॉच और अपना मोबाइल फ़ोन उसको दे दे। तो एलिस उसको वॉच देकर झूठ बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके बाद उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं और एलिस वाले ग्रुप का लीडर क्रिस ही होता है। उसके बाद फादर मर्फी उन सबको बताते हैं कि हमें यहाँ गॉड ने बुलाया है और यहाँ तुम बहुत अच्छा फील करोगे। रात को एलिस अपने फ़ोन पर गेम खेल रही होती है तो वो वाइब्रेट होता है और वो उसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए अपनी टांगों के दरमियान में रखती है और ये वाइब्रेशन उसे काफ़ी अजीब फील होती है। अगले दिन नीना को पता चल जाता है कि उसके पास फ़ोन है। वो टीचर को बताती है और टीचर उसे कहते हैं कि तुमने ये गलत किया है। एलिस उनसे माफ़ी मांगती है लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन गॉड तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद टीचर उसको सफाई करने की सज़ा देते हैं। वो सफाई कर रही होती है तो वेड वहाँ आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी अफवाह फैलने की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है। एलिस कहती है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। उसके बाद एलिस देखती है कि नीना एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। वो अपनी दोस्त को जाकर इस बारे में बताती है लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद एलिस सफाई कर रही होती है तो वहाँ उसके टीचर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। वो छुप कर देखती है तो उसके टीचर वहाँ कंप्यूटर पर अडल्ट मूवी देख रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसको ये सारे काम करने से मना किया था। उसके बाद वो क्रिस के पास बैठी होती है। वो बातें कर रहे होते हैं। क्रिस उसको थोड़ा सा टच करता है तो एलिस उसको किस कर लेती है। क्रिस उसको रोकता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलिस एक बार में जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है कि मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ तो मैं गॉड के डर से नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इस सारी बातों पर यकीन छोड़ दिया है। एलिस को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो भी सोचती है कि ये सारा कुछ गलत है। उसके बाद वो अपने टीचर मर्फी के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें अडल्ट मूवी देखते हुए देख लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और एलिस को पता चल जाता है कि ये सारा कुछ इन लोगों ने सिर्फ हमें डरा कर रखने के लिए बनाया है और ये सब इस पर अमल नहीं करते। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और टीवी पर अडल्ट मूवी देखने लगती है। फिर वो अपने स्कर्ट में हाथ डालती है और खुद को टच करने लगती है और वो सोचती है कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। उसके बाद वो एक तरफ देखती है तो एक वाइब्रेटर पड़ा हुआ होता है। वो उसको उठाकर यूज़ करने लग जाती है और उसे काफ़ी मज़ा आने लग जाता है और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।